नूर एक खूबसूरत और नफीस लड़की थी जिसे अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। वो हर महफिल में सबकी तौजा का मरकज़ बनती और उसका दिल फ़ख्र से भर जाता। वो ये समझती थी कि उसकी खूबसूरती ही उसकी ताकत है और उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी था वो सिर्फ उसी खूबसूरती की बदौलत था। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल एक खामोश और संगीन सवालात से भरा हुआ था जिनका वो कभी जवाब नहीं पा सकी थी। उसके दिल में एक ऐसी गहरी खला थी जिसे वो कभी भी समझ नहीं पाती थी। एक शाम नूर मामूल के मुताबिक शहर की गलियों में सैर के लिए निकली। हवा में हल्का सा सर्दी का एहसास था और सड़कों पर रोशनी की कमी की वजह से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। वो गलियां जो आम तौर पर रोशन और मसरूफ होती थीं, आज सुनसान और खामोश थीं। नूर के कदमों की आवाज़ गली में गूंज रही थी और इसी दौरान अचानक एक प्रासरार आवाज ने उसके कानों तक रसाई हासिल की। नूर, तुम समझती हो कि तुम्हारी ये खूबसूरती और गुरूर हमेशा कायम रहेंगे? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिल की खामोशियां तुम्हें कहां ले जा रही हैं? नूर ने फौरन चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन कहीं भी किसी का निशान नहीं था। उसका दिल एक लम्हे के लिए डूबने लगा और वो थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो खौफ से लरजते हुए घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसकी नज़रों के सामने सिर्फ वही आवाज़ और उसकी गहरी मानी नज़र आ रहे थे। घर पहुंचकर नूर की बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया। वो सारी रात अपने आप से सवाल करती रही कि ये आवाज़ क्या थी? ये सिर्फ एक ख्वाब था या फिर हकीकत? और अगर ये हकीकत थी तो उसका क्या मतलब था? उसकी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ और उसका फ़ख्र जो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर मुनहसर था, अब उसकी आंखों में धंधला रहे थे। अगले दिन नूर को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने दिल में एक बेचैनी महसूस की और उसका ज़हन मुसलसल ये सवालात पूछ रहा था। क्या मैं अपनी ज़िंदगी के साथ सही कर रही हूँ? क्या मैं अपनी असल हकीकत को पहचान रही हूँ? उसने फ़ैसला किया कि वो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए किसी सुकून की जगह जाएगी। उस दिन वो अपनी पसंदीदा पुरानी लाइब्रेरी में गई, जहाँ वो अक्सर वक्त गुजारा करती थी। ये जगह उसे सुकून देती थी, जहाँ वो किताबों की दुनिया में खो जाती थी। लेकिन आज वो किताबों के सफ़हात में नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों में खो चुकी थी। उसकी नज़रें एक किताब से दूसरी किताब पर दौड़ रही थीं, लेकिन उसका दिमाग मुसलसल अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बुजुर्ग खातून पर पड़ी जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थीं और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थीं। बेटी, तुम्हारे चेहरे पर सवालात की एक दुनिया है। क्या बात है जो तुम्हें बेचैन कर रही है? बुजुर्ग खातून ने नरमी से पूछा। नूर ने झुझकते हुए अपनी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह एक प्रासरार आवाज़ ने उसे खौफजदा कर दिया और अब वो अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश कर रही है। खातून ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये आवाज़ तुम्हारे अपने दिल की पुकार है। गुरूर और खुदपसंदी इंसान को उसकी हकीकत से दूर कर देती है, लेकिन जब इंसान इन खामियों को पहचान लेता है और उनकी इस्लाह करता है तो उसे सुकून मिलता है। नूर ने खातून की बातों पर ध्यान दिया। उसके दिल में एक नया जज्बा पैदा हो रहा था। वो महसूस कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन है और उसने हमेशा इस खालीपन को नज़रअंदाज किया था। वो सिर्फ अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती पर फ़ख्र करती थी, लेकिन अब उसने समझा कि असल खूबसूरती दिल की पाकीज़गी और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात में छिपी होती है। नूर ने फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद सोचेगी और अपने रवैयों में तब्दीली लाने की कोशिश करेगी। उसने अपनी दोस्त सारा के बारे में सोचा, जिससे वो बरसों से दूर हो गई थी। सारा एक नर्म दिल और मोहब्बत है करने वाली लड़की थी और नूर ने हमेशा उसकी कुर्बत को अपने गुरूर की वजह से नज़रअंदाज किया था। अब नूर ने फ़ैसला किया कि वो सारा से मुआफ़ी मांगेगी और अपनी पुरानी दोस्ती को दोबारा ज़िंदा करेगी। एक दिन नूर ने सारा को फ़ोन किया और उससे मुलाकात का वादा किया। जब दोनों की मुलाकात हुई, नूर ने दिल की गहराइयों से सारा से माफ़ी मांगी। सारा ने नरमी से उसे मुआफ़ किया और कहा, ये ज़िंदगी के सबक हैं नूर, हमें दूसरों से दूर नहीं होना चाहिए। नूर ने उस दिन से अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में जीना शुरू किया। वो दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने लगी।
उसने अपने दिल के गुनाहों को पहचाना और उन्हें सुधारने की कोशिश की। वो जान चुकी थी कि जिंदगी का असल हुस्न दूसरों के साथ हुस्न सलूक और हमदर्दी में होता है। चंद हिफ्तों बाद वही प्रासरार आवाज एक बार फिर उसके कानों में सुनाई दी, लेकिन इस बार हमेशा के लिए है। इस आवाज में सुकून और खुशी थी। नूर, तुमने अपने दिल के गुनाहों को पहचान लिया और उनसे तौबा की। यही असल कामयाबी है। तुमने अपने वजूद को वो रोशनी दी है जिस है कि तुम्हें हमेशा जरूरत थी। नूर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो जान चुकी थी कि जिंदगी में खुशी का राज दूसरों के साथ मोहब्बत है और हमदर्दी करने में है, और वो अब इस रोशनी के साथ जिंदगी गुजार रही थी।